हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बर्गर किंग आईपीओ को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ लेकर आए हैं। तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, तो ये डिसीजन लेने में आपको जरूर मदद मिलेगी। तो कुछ इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी किसी भी इन्वेस्टर को जाननी चाहिए वो हम बताएंगे। ब्रोकरेजेस के क्या व्यू है, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आ गई है, तो वो हम आपको बताएंगे, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको जानने को मिलेंगे। और फिलहाल आज की तारीख में क्या ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है बर्गर किंग आईपीओ को लेकर, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो प्राइस बैंड है 59 से 60 के बीच में है। तो अपर एंड जो है वो 60 रुपीस का है। 250 शेयर का एक लॉट है, यानी कि आपको अगर एक लॉट में अप्लाई करना है तो आपको 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 2 से 4 दिसंबर ये है ऑफर की डेट, यानी बुधवार से लेकर शुक्रवार ये रहेगी ऑफर डेट। लिस्टिंग टेंटेटिव जो लिस्टिंग की डेट जो बताई जा रही है वो है दिसंबर 14। 810 करोड़ रुपए का आईपीओ है। तो आप देख सकते हैं, जो हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ या रूट मोबाइल का आईपीओ आया था उससे ये आईपीओ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन रिटेल 10% ही यहाँ पर रिटेल कोटा ही है। तो जो हम देखते हैं 35% का कोटा, जो दूसरे जो प्रॉफिटेबल जो कंपनीज होती है वहां पर 35% का हम कोटा देखते हैं रिटेल का, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये जो साइज है ये छोटी हो जाती है, 81 करोड़ की हो जाती है। तो अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स अगर मिला तो यहाँ पर रिटेल का ओवर सब्सक्रिप्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो वो चीज रिटेल इन्वेस्टर जो है वो जरूर ध्यान में रखे। तो नाम बर्गर किंग है, तो इसका कंपैरिजन भी जो होगा वो होगा डोमिनोज के साथ और मैकडोनल्ड्स के साथ। तो यहां पर जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है, ये डोमिनोज जो ब्रांड है वो रिप्रेजेंट करता है जुबिलेंट फूड वर्क्स को। तो उसका ईवी बाई सेल्स यानी इंटरप्राइज वैल्यू जो कंपनी की है उसको आप डिवाइड कर दीजिए सेल्स के साथ, तो 8.7 के आसपास बनती है। तो हम थोड़ी देर में आपको मैकडोनल्ड्स का और बर्गर किंग का भी ईवी बाई सेल्स बताएंगे, तो हमको पता चलेगा कि कितना सस्ता है कितना महंगा है। तो ये 8.7 आप अपने ध्यान में रखिए। तो एंजल ब्रोकिंग का कहना है कि बर्गर किंग को इतना हाई वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी जो इंडियन कस्टमर है, जो इंडियन कंज्यूमर है, वो पिज्जा को प्रेफर करते हैं, न कि बर्गर्स को। बर्गर वैसे धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी ग्रोथ हो रहा है, तो ये चीज को उन्होंने माना है, उन्होंने कहा है। और दूसरा, बर्गर किंग कंपनी अभी तक भी प्रॉफिट में नहीं आई है। तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी आप कह सकते हैं, अगर 2-3 साल अच्छा बिजनेस रहा तो फिर ये प्रॉफिट में भी आ जाएगी। तो जो आईपीओ का जो वैल्यूएशन है वो जुबिलेंट फूड्स के कंपैरिजन में डिस्काउंट में है। तो ये आप एक थोड़ा पॉजिटिव ले सकते हैं। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है, तो वो चीज को आप एक नेगेटिव पॉइंट भी आप पकड़ सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको अप्लाई करना है या नहीं, उसमें आपको जरूर यहाँ पर मदद मिलेगी। एंजल ब्रोकिंग ने लास्ट में कहा है कि अट्रैक्टिव है और उनका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा खासा वो देख पा रहे हैं बर्गर किंग का। बाकी के व्यूज आपको बताते हैं। अगला नाम है प्रभुदास लीलाधर, उन्होंने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। अब वही ईवी बाई सेल्स जो था, जो हमने सबसे पहले आपको थोड़ी देर पहले 8 से ऊपर जो जुबिलेंट फूड वर्क्स का था, यानी डोमिनोज जो ब्रांड है, ये वेस्ट लाइफ ब्रांड मतलब मैकडोनल्ड्स, तो उसका आप देखिए 4.4 का आप ईवी बाई सेल्स देख सकते हैं, और बर्गर किंग का 2.9 का है। तो यही चीज बताई जा रही है कि कंपनी अगर दूसरी फास्ट फूड कंपनीज के साथ अगर आप कंपैरिजन में अगर आप जाएं जो, तो फिर आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट में मिल रही है। ये क्यूएसआर कंपनीज होती है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनीज होती है, तो उनके कंपैरिजन में बर्गर किंग एक डिस्काउंट में है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। 118 करोड़ का लॉस है ये इसी फाइनेंशियल ईयर में। देखिए अप्रैल से सितंबर का ये डाटा अगर देखें 2020 का ही, और इसमें बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि दुकानें बंद थी, इनकी जो स्टोर्स थी वो भी बंद थी, क्योंकि बहुत बड़े समय तक एक लॉकडाउन चला। ऐसी हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं हुआ है, अप्रैल मई महीना पूरा बंद था, फिर कहीं पर पार्शियल लॉकडाउन होता है, कहीं पर खुलता है, कहीं पर फिर से बंद होता है। तो इसका तो हर बिजनेस में लगभग फर्क पड़ा ही है, कुछ बिजनेसेस को छोड़कर।
तो 118 करोड़ का लॉस है। लेकिन यहां पर जो प्रभुदास लीलाधर की जो टीम है वो देख पा रही है कि बहुत सारी नई स्टोर्स खुलने वाली है अगले 3 सालों में। आज बर्गर किंग का देखेंगे आप तो मैक्सिमम आप देखेंगे 50% के आसपास जो स्टोर्स हैं वो नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान बेल्ट हो गया, उस जगह पे बहुत ज्यादा स्टोर्स है। फिर आप देखिए वेस्टर्न इंडिया में है, जहां पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां पर स्टोर्स है। तो 75% के आसपास स्टोर्स नॉर्थ इंडिया में है और वेस्ट इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में हम यहाँ पर पंजाब और हरियाणा को भी आप ऐड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन ईस्टर्न इंडिया में बिल्कुल कम है। तो ईस्ट इंडिया के अगर आप देख रहे हैं तो आप भी शायद कंपेयर कर पाएंगे कि आपके वहां पर मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, लेकिन बर्गर किंग के आउटलेट्स बहुत ही कम होंगे। जो ईस्टर्न इंडिया के जो सब्सक्राइबर्स है या जो व्यूअर्स है वो इसको कंफर्म कर पाएंगे। और नॉर्थ इंडिया के भी जो व्यूअर्स है हम बिल्कुल मोटिवेट करेंगे। आप भी बताइए कि आपने बर्गर किंग के बारे में सुना है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। खैर, कंपनी का 700 स्टोर खोलने का टारगेट है 2026 तक। अभी आज की तारीख में 260 से ऊपर कुछ स्टोर्स है बर्गर किंग के, आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही लंबा एक आप देख सकते हैं कि एक टारगेट है अगले 6 सालों का। तो यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो यही देख रहे हैं कि ग्रोथ भविष्य में अच्छा खासा होने वाला है। ईस्टर्न इंडिया में भी खासा जो कंपनी है वहां पर बिजनेस ग्रोथ करने वाली है। अब ग्रे मार्केट में आने से पहले जस्ट आपको स्ट्रेंथ बता दे कंपनी की। एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइज राइट्स है, क्योंकि जो बर्गर किंग जो मेन कंपनी है वो इंडिया से बाहर की है। 100 से ज्यादा देशों में बर्गर किंग के आउटलेट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये तो सिर्फ इंडिया का एक्सक्लूसिव है। ब्रांड पोजीशन है वो मिलेनियल्स न्यू जनरेशन को ये यहाँ पर पोजीशनिंग हो रही है। एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। वेल डिफाइंड रेस्टोरेंट रोल आउट प्लान्स है, जब हमने आपको बताया कि 7 साल की अगले 6 साल का इनफैक्ट 700 स्टोर का पूरा एक प्लान रेडी है। और स्ट्रॉन्ग कस्टमर प्रोपोजिशन है। और ये चीज को तो आप ही कंफर्म कर पाएंगे अगर आप बर्गर किंग के आउटलेट में गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपको अच्छा लगता है बर्गर किंग में बार बार जाना तो फिर ऐसे ही एक नेचुरली हमको आइडिया आ जाता है कि हाँ, अच्छी खासी ग्रोथ भविष्य में हो सकती है। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज बताइएगा दोस्तों। अब है ग्रे मार्केट का रिस्पांस। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। स्टार्टिंग में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था जब बिल्कुल ये घोषणा हुई थी कि बर्गर किंग का आईपीओ आने वाला है, बट फिलहाल अभी 40% का प्रीमियम बता रहा है। ये मैं 1 दिसंबर की बात कर रहा हूं। ये 40% का प्रीमियम के आसपास बता रहा है। इसका मतलब अभी आज की तारीख में अगर बर्गर किंग लिस्ट होता है, समझ लीजिए, अज्यूम कीजिए कि लिस्ट होता है, तो फिर 40%, 45% या फिर उसके आसपास का एक रेंज आप पकड़ लीजिए, वहां पर इसकी लिस्टिंग होगी। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर ये थोड़ा सा रिस्क हमेशा रहता है जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। ग्रे मार्केट प्राइस चेंज होते रहते हैं। अभी ग्लैंड फार्मा अभी थोड़े दिन पहले आया था, ग्रे मार्केट में बिल्कुल रिस्पांस नहीं था। 6000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ था। रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी नहीं भरा, एनआईआईज ने भी नहीं भरा, लेकिन आप देखिए ग्लैंड फार्मा का बहुत अच्छी लिस्टिंग होती है। तो ये चीज को आप समझ के रखिए। तो बर्गर किंग यहां पर अभी फिलहाल बोल रहा है, लेकिन ये तो सेकेंडरी रिसर्च हम भी करते रहते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो अगला जो चेंज होगा, जैसे जैसे चेंज होगी तो हम उस पर वीडियो बनाते जाएंगे। बट फिलहाल ये स्ट्रांग है, लेकिन ये कॉन्सिस्टेंट नहीं होता, ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे दिन आएंगे। अच्छी एंकर लिस्ट के बारे में हमको पता चलेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी या एफआईआई ने इन्वेस्ट किया है। अच्छा शब्द हम तभी यूज कर सकते हैं कि अगर बहुत अच्छे जो म्यूचुअल फंड के नामों ने अगर इन्वेस्ट इसमें किया होगा तो एक कॉन्फिडेंस भी बनता है। तो ये लिस्ट भी आ जाएगी, अगर आ जाती है तो हम आपको शेयर कर देंगे कम्युनिटी पेज में दोस्तों। तो ओवर सब्सक्रिप्शन होने की पूरी संभावना है अगर हम रिटेल की ही बात करें, क्योंकि 81 करोड़ का है तो बहुत बड़ा इशू आप नहीं कह सकते हैं। तो इनफैक्ट मजगांव का जो आईपीओ था वो 400 करोड़ के आसपास था, लेकिन उसका भी 30-35% देखें तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि ये आईपीओ जो है छोटा हो जा रहा है रिटेलर। तो रिटेल में ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ग्रे मार्केट भी स्ट्रांग है। तो फिलहाल आज की तारीख में यही लग रहा है कि यहाँ पर जिनको लॉट मिल रहा है आज की तारीख में वो बहुत ही लकी रहेंगे। और प्रॉफिट भी आज की तारीख में लग रहा है कि ये कंपनी जो भी आईपीओ जब खुलेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुई है उनको मिलेगा।
तो बाकी की इंफॉर्मेशन भी हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे दिन पास आते रहेंगे। बट फिलहाल बर्गर किंग का आईपीओ बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप जो भी पैरामीटर्स हो उसके हिसाब से अगर एक स्ट्रांग एंकर लिस्ट आती है तो फिर ये एक नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा आगे बढ़ने का। तो एंकर लिस्ट की जो भी आएगी तो वो हम आपके साथ शेयर जरूर कर देंगे, होगा तो एक वीडियो भी हम उस पर बना देंगे। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइएगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।